आज के इस वीडियो में मेरे को कुछ ऐसा पता लगा है जो कि आपको कोई भी टीचर कोई भी स्कूल में कहीं पे भी नहीं पता लगेगा। और ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट की होती है कि पढ़ते हैं तो जल्दी याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों के लिए 3 साइंटिफिक बेस्ट लर्निंग मेथड निकाले जिससे कि आप बस देखते ही चीजें याद कर लेंगे। तो ये मेथड सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, सबसे पहला मेथड आता है, नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है ना कि अगर आप इसे एक बार समझ जाओगे ना, आपको हर एक टॉपिक को चाहे कितना भी हार्ड हो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। इस मेथड का नाम है SQ3R मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, इसको एक प्रॉपर एक विजुअलाइजेशन चाहिए होता है जब जाकर के चीजें याद करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में याद करो तो आपके दिमाग में एक इमेज आने लग जाती है। हमारा दिमाग इमेज याद रखता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन याद रखता है। और हम जब पढ़ते हैं हम क्या करते हैं कि 100 ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको आज से ऐसा नहीं करना। सो देखो, सबसे पहले यहां पे आता है एस का मतलब होता है सर्वे। अब सर्वे से क्या मीनिंग हुआ कि आपको अगर कोई भी चैप्टर या टॉपिक स्टडी करना है तो डायरेक्टली उसे पढ़ने मत लगो। सबसे पहले उसका सर्वे करो। उसमें देखो कि यार उसमें कौन सी हेडिंग्स हैं, उसमें कौन से डायग्राम दिए हुए, कौन से पिक्चर्स है। उससे आप एक बार आउटलाइन तैयार करने की कोशिश करो, एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करो कि आखिरकार ये चैप्टर है किस बारे में। फिर उसके बाद में अब आप उससे क्वेश्चंस पुट अप करो। अब आपको क्वेश्चंस देखने, जैसे कि पहली बार क्वेश्चन रीड करो। अब इससे होगा कि आपके माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी यार इसका आंसर कहां होगा। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन चलते रहेंगे और आपको जब उसका आंसर मिलेगा तो आप उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आर का मतलब होता है रीड। अब आपको क्या करना है, अब उसे अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर रीड करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर का मतलब आता है, वो आता है रिसाइट। अब आपने जो भी पढ़ा है ना उसे एक बार बस आंख बंद करके जल्दी से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो कि आपने अब इसमें क्या क्या पढ़ लिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टार आता है, अब आपको इससे पहले 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद में आपको रिव्यू करना है कि आपको कौन सी चीजें याद है और कौन सी चीजें आप भूल गए। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। फिर इसके बाद में जो नंबर सेकंड मेथड आता है उसको बोला जाता है रिकॉल मेथड। अब ये मेथड जो है ना, ये हर एक टॉपर यूज करता है, ये आप भी यूज करना। अब ये मेथड के अंदर क्या है, जैसे कि मान लो कि आज मैंने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, तो अब उस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा हूं ना तो मैं क्या करूंगा, उसे एक बार रिवाइज कर लूंगा। फिर उसके बाद में मैं उसे पेन और पेपर से नोट डाउन करूंगा। अब इससे ये होता है कि हमारा जो दिमाग, हमने जो भी पढ़ा होता है ना उसे याद करने की कोशिश करता है। एग्जाम में क्या होता है कि हम भूलते इसलिए क्योंकि हमारे याद करने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो अब क्या करना, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, लिख नहीं सकते तो बस एक बार माइंड में सोच लो कि अच्छा फर्स्ट टॉपिक ये था, सेकंड टॉपिक ये था, थर्ड टॉपिक ये था। उससे आपको वो चीज बड़े ही आसानी से याद हो जाएगी। और फिर इसके बाद भी जो नंबर थर्ड मेथड आता है वो आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में। अगर आप कोई भी चीज समझ नहीं पा रहे हो, आपको याद नहीं हो रही, तो एक काम करो कि आप उसे किसी को समझाने लग जाओ। ये मानो कि आप अपने किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर अपने छोटे भाई बहन को एक्सप्लेन कर रहे हो, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर उसे एक्सप्लेन करो। जब आप उसे हिंदी में बोलेंगे ना तो वो चीज आपको आसानी से याद होगी। उसको स्टोरी की फॉर्म में याद करने की कोशिश करो। अगर आप इन तीनों मेथड को यूज में लेंगे तो आपके लिए पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाए।